बस निकाल दें ज़िंदगी को, गिलों से आज़ाद कर दें। गम बुरी चीज़ नहीं है, गम बहुत अच्छी चीज़ है। आगे फोकस करने के लिए अल्लाह ने आंखें दी, आगे देखने के लिए। पीछे देखने के लिए तो अल्लाह ने आंख भी नहीं दी है, वरना ज़रूर दे देता अगर वाह इतना वाह ज़रूरी वाह होता तो। वाह। इस ज़मीन को ज़ाया मत होने दें, इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत फसल पैदा हो सकती है जो कभी किसी के लिए। महबूब का सबसे बड़ा तोहफा जुदाई होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महबूब का सबसे बड़ा तोहफा जुदाई है जी, कोई शक नहीं इसके बीच। मैंने एक दिन अपनी बेगम साहब से कहा, मैं अपनी बेटी पे लगाता हूँ पैसे, मुझे बिल्कुल नहीं दुखते। ये जो मैं किसी की बेटी पे लगाता हूँ ना, वो बड़े दुखते हैं मुझे। मैंने उनसे पूछा कि वो काफ़ी ना कि एक पैसे का अगर मैं डिवाइड करूं, उसमें मैं जिहाद फी सबिलिल्लाह पे खर्च करूं या अपनी वाइफ पे खर्च करूं, किसका दर्जा मुझे, किसका सवाब मुझे ज़्यादा मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो तुम अपनी वाइफ पे खर्च करते हो उसका सवाब तुम्हें सबसे ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है? नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? ठीक है? शुक्र शुक्र मालिक का, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। करम मालिक का जी। फीडबैक देख रहे होते हैं, कमेंट्स देख रहे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ही देख रहे हैं जी। और वो देख रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं हमारे काम पे, आगे दुनिया का, हम सरकार के काम पे काम कर रहे हैं, सरकार वह सब के काम पे काम कर रहे हैं, लोग सुभान हमारे अल्लाह। काम पे आगे काम कर रहे हैं। तो बस अल्लाह अकबर। ये, और बड़ी दुनिया है जी जो सरकार वह सबको पढ़ रही है, ढूंढ रही है, और उनके लेक्चर सुन रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी। और एक वो होती है ना अंदर से इंसान की एक तब्दीली, कि वो ख़ुद से कुछ अपना बदलना चाह रहा है या ख़ुद से अपने आप पे मुतमईन होना चाह रहा है, तो वो हो रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो फैज़ का जो दरवाज़ा है खुला हुआ है, और उस फैज़ से लोग फैज़याब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो कमेंट जो बार बार आते हैं कि इस सिलसिले को रोकना नहीं है, तो हाँ जी, हाँ जी। किस सिलसिले से जा मिली, किस सिलसिले सिले की की बात? बात, वाकई जी वाकई, बेशक ये उन्हीं का ही है जी, हमारा क्या है जी, उन्हीं की सब बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की सब करम नवाजी है, मेहरबानी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा जुमला है कि अपने माजी से नफ़रत करने वाला अपने मुस्तकबिल को कभी खुशगवार ना पाएगा। तो सुभान अल्लाह। जो माजी को लेके लोग बहुत परेशान हैं, तो इस माजी की याद से, तकलीफ़ से, इस अजियत से कैसे निकलें? हाँ, वो क्या कहते हैं, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, याद माजी। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। हाय हाय। हाँ, ये लोग दुआ करते हैं जी कि, और मैं एक दिन बेटी का फ़ोन आया कि जी मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और मैं दुआओं में अल्लाह से मांगती हूँ कि या अल्लाह मुझसे मेरा जो हाफिज़ा है ना, जो मेरी मेमोरीज़ हैं जो किसी और के साथ थी उसकी शादी से पहले, हम्म, वो मेमोरीज़ मेरी या अल्लाह ताला छीन ले, वो मुझे बहुत कर्ब देती हैं। और ये सवाल एक बेटी का नहीं या एक बेटे का नहीं, ये बहुत बड़ी एक जनरेशन का सवाल है जो कहीं ना कहीं पे अपने माजी में अटक जाते हैं। कोई अपना प्यारा दुनिया से चला जाए, बाप भाई बेटा बेटी, कोई प्यारा मोहब्बत वाला छोड़ के चला जाए, धोखा दे के चला जाए, तो वो जो भी तकलीफ़ उनको माजी में वो हुई होती है, वो उस माजी की तकलीफ़ में इतने ज़्यादा वो खो जाते हैं कि आज का जो अमल था, जो इस हाल में जो चलना था, वो हाल में बेचारे चल नहीं पा रहे। और वो फिर क्या करते हैं कि उस माजी की याद को भुलाने के लिए या तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकेट्रिक के पास जाएंगे, स्लीपिंग पिल्स लेंगे, कुछ लोग नशे में चले जाएंगे। वो कहते हैं जी हम गम को भुलाने के लिए पीते हैं, तो हालांकि पी के फिर गम ज़्यादा ताज़ा कर लेते हैं अपना, वो है।
तो वही गम कहीं जाना थोड़ी होता है, या आपका माजी कहीं चला थोड़ी जाना होता है। माजी तो आपके साथ रहता है। और एक चीज़ जो है वो सरकार वाले साहब ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बताई हुई है कि माजी की गई गलतियाँ जो हैं वो अगर आपको भूलना शुरू हो जाएं तो समझे आपकी तौबा कबूल हो गई। कि माजी की गई गलतियों पर अगर आपने तहे दिल से आज तौबा की है तो वो इतना मेहरबान है कि वो याद ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में पीछे ले जाता है, फ्रंट पे नहीं रखता, वो आपको कहीं नज़र भी नहीं आती। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये नज़र आती है कि जो लोग इस, वो कहना चाहिए, गर्दाब में से, इस वर्लपूल में से जो लोग निकलते हैं ना, उनको फिर ज़िंदगी का कोई कॉज नज़र आता है, कोई मेहरबानी हुई नज़र आती है, तो फिर वो इस वर्लपूल से बाहर निकलते हैं। ये ऐसा ट्विस्टर है कि जिसके बीच में लोग अगर फंसे हुए रह जाए ना तो बस फिर वो घूमते रह जाते हैं, निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और वो वर्लपूल क्या करता है कि वो खींच के तह में ले जाता है। वो कहते हैं ना क्विक सैंड, कि इंसान कभी क्विक सैंड में फंस जाए ना तो वो जितना जोर लगाता है वो उतना ही रेत के अंदर धंसता चला जाता है। तो ये जो हमारी मेमोरीज है ना, ये समटाइम हमारे साथ ना ये सलूक करती हैं कि हमें जब हम निकलने के लिए ज़ोर लगाते हैं, भूलने के लिए ज़ोर लगाते हैं, तो वो हमें और गहराई में वो ले जाती है, और बल्कि इतनी गहराई में ले जाती हैं कि बस आप फिर आपको और कुछ नज़र नहीं आता और आप उसके हवाले हो जाते हैं। वो फिर एक समझ लें आपकी ज़िंदगी का ऐसा वो एक नासूर बन जाता है, जिसको कहना चाहिए कि जिसका बाज़ औक़ात इलाज होना भी मुश्किल हो जाता है। वो मैंने देखा डॉक्टर जो है ना, वो फिर क्या करते हैं, वो एंग्जाइटी पिल्स दे देंगे, सुला देंगे, दिमाग को माउफ कर देंगे, सोचने समझने की सलाहियत को कम कर देंगे। तो ये मेरे ख़्याल में ये टेम्परेरी बातें होती है सारी। इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती कि आप अब 24 घंटे या अगले 20 साल जो हैं वो आप अपने दिमाग को सुन ही रखें। तो अल्लाह ताला ने जी फरमाइए। इसके ऊपर बड़ी जो है ना, मुझे डॉक्टर साहब की बात बड़ी प्यारी लगी ना, कि ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये आपको -100 से 0 पे ले आती हैं। 0 से 100 पे आपने अपने आप को खुद लेके जाना होता है, और इस प्रोसेस में ये दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। हमारा मसला ये है कि हम दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, -100 से 0 पे आते हैं, फिर दवाइयाँ काम करना छोड़ती हैं, फिर हम -200 पे चले जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये करती है जी। और आप गौर करें कि जितने भी ये हमारे माजी के जो दुख हैं, इनका ताल्लुक़ हमारे दिल के साथ है, लेकिन उसको मेमोराइज़ करना हमारे दिमाग का काम है। यानी कि दिल और दिमाग की ना एक जंग होती है ये वाली। अच्छा, वो बेटी ने जब मुझे कहा ना कि जी दुआ करें कि मुझसे ना मेरी मेमोरी छिन जाए, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं दुआ करता ये वाली कि आपसे आपकी मेमोरी छिन जाए। मैंने तो देखा है कि जिन्होंने अपनी मेमोरीज़ को खूबसूरती से संभाल के रखा है वो आगे माशरे के लिए बड़े मुफीद लोग साबित हुए। सुभान अल्लाह, वाह। उनसे बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा कलाम, बड़ा बड़ा ज़िक्र, अज़कार। एक दुखी दिल एक शेर कहता है तो कई दुखी दिलों को जो है ना सहारा मिल जाता है उस शेर का, करार मिल जाता है, करार मिल जाता है जी। है जैसे सरकार के एक शेर है ना कि गमज़दा कायनात में तन्हा कौन वासिफ अली है क्या कहिए। तो है तो कायनात ही गमज़दा सारी की सारी। ज़रा निकलें, पूछें ज़रा कई और लोगों से, भाई मैं इतना गमज़दा हूँ, तुम इतने खुश बैठे हो। वो कहते हैं मुझे तुम्हारे रोने पे हंसना आ रहा है, वो कहता है मुझे तुम्हारे हंसने पे रोना आ रहा है। तो ये अंदर के मौसम की बात होती है सारी, कि आपका अंदर का मौसम क्या कह रहा है। सीरियस लोग हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छा है कि ज़िंदगी में कभी आपको किसी मकाम पर ऐसा कोई दिमाग का ट्विस्ट आपको मिले कि ज़िंदगी आपकी वो फ़न टाइम से निकल कर ना कुछ शऊरी सतह के ऊपर भी काम करना शुरू करे। और ये वाली क्रिएशन जो ना बग़ैर दुख के मिलती नहीं है। सरकार फरमाते थे जितने भी क्रिएटिव काम हैं, क्रिएशन के काम हैं, उन सब के पीछे दुख छुपा हुआ होता है। बल्कि यहाँ तक कहा कि कोई वलीउल्लाह घर से वलीउल्लाह बनने नहीं निकला था,
हर कोई अपना दुख जो है ना उसका मुदावा ढूंढने निकला था। वो दुख का मुदावा ढूंढते ढूंढते अल्लाह ही मिल गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो अल्लाह मिल गया तो आपका काम वहाँ पे शुरू हो गया सारे का सारा, कि जब गम है और गम का मुदावा ही कोई नहीं है। अब एक चला गया, एक वाक़या था, किसी शक्ल में भी चला गया, चाहे वो परमानेंट चला गया या वो आंखों से ओझल हो गया या दुख दे गया, तो ये एक गम की स्टेट उसको मिल गई। अब गम की स्टेट को उसने उजालना कैसे है, उससे नरिशमेंट कैसे हासिल करनी है, ये भी एक बड़े काम की बात होती है। इस पे हम ज़रूर बात करेंगे कि उसने निकलना कैसे। पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी मेमोरीज़ हैं, जो हमारी याद है, सिर्फ गौर करें तो ये यही याद नहीं है कि मेरे साथ एक ने क्या कर दिया, किसी एक ने, या किसी का बाप फौत हो गया तो बड़ा रो रहा था वो बच्चा, तो एक बुज़ुर्ग है, उसने कहा क्यों रोता है, उसने कहा मेरे बाप चले गए। तो उसने कहा इतना क्यों रोता है, कुछ दिन बाद तू भी चला जाएगा, जाके मिलना ही अपने बाप से। तो है तो थोड़ा सा ही फासला, यहाँ पे ये है ही 60-70 साल की टोटल ज़िंदगी है। इस टोटल ज़िंदगी के अंदर कितने सारे काम तो आप वैसे ही कर बैठे हुए हैं, शादियाँ कर बैठे हुए हैं, कारोबार कर बैठे हुए हैं, नौकरियाँ कर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो शायद सोचने के लिए या उस गम को चेस्ट करने के लिए आपके पास है ही बड़ा महदूद सा टाइम, और उस टाइम को भी आप इसकी जो असल अफादियत है ना उसको नहीं आप समझ रहे कि इसकी अफादियत आती कहाँ से है। वो किसी ने कहा कि अपनों ने जब मुझे धोखा दिया तो मैंने एहतियात सीख ली। अपनों ने जब मुझे धोखा दिया तो मैंने ज़िंदगी से एहतियात सीख ली कि एहतियात कैसे बरतनी है। उसने कहा कि जब मेरे दोस्तों ने मुझे वफ़ादारी ना की मेरे साथ, तो मैंने ज़िंदगी से वफ़ा करनी सीख ली। धोखा किसने दिया? दोस्तों ने। धोखा उन्होंने दिया, लेकिन वफ़ा करनी मैंने सीख ली है कि यार ये वफ़ा नहीं होती जो ये कर रहे हैं। अगर तुम्हें आ गई है तो तुम वफ़ा करनी शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वफ़ा तो होती ही बेवफ़ा के साथ, वफ़ा तो होती ही बेवफ़ा के साथ है। तो जब कुछ भी आप ज़िंदगी का कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ उसका एक रिज़ल्ट निकल रहा ज़रूर है। हमारे वाक़यात, दोस्तों के, अजीज़ों के, इसके अलावा भी तो बड़ी हमारी मेमोरीज़ हैं डॉक्टर साहब। जो कुछ हम पढ़ चुके हैं वो भी हमारी मेमोरी है। हम लोग आजकल बार बार जब कभी गम का ज़िक्र करते हैं और किसी अबदी गम का ज़िक्र करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम वहाँ पे करबला का ज़िक्र ना करें। इससे बड़ा भी कोई वाक़या कभी किसी के साथ हुआ होगा? कभी नहीं। इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा गम, मतलब इस गम के आगे अगर आप अपनी ज़िंदगी के गम रखें तो बहुत छोटे से ऐसे मच्छर के बराबर आपको गम नज़र आएंगे जो ये गम है, आपको अबदी गम है। और अपने गम को हम जब भी तशबीह देते हैं तो कहते हैं वो हमारे पे भी करबला गुजर गई है। तो हमारी ज़िंदगी की करबला और वो जो करबला हुई है उनमें बड़ा फ़र्क है, लेकिन हम तशबीह या इस्तारा इसलिए देते हैं कि उससे बड़ी करबला, उससे बड़ा गम आज तक कायनात में आया नहीं और ना आएगा। अब देखें, मुहर्रम शुरू होगा अभी, तो मुहर्रम के वक्त एक सब लोग इस वाक़े को लेकर रोएंगे, इस वाक़े को सुनाते हुए आंसू निकलेंगे, एक दिल के अंदर हरारत पैदा होगी। बल्कि इसके अलावा भी जब कभी भी इस वाक़े का ज़िक्र आएगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा ऐसा वाक़या। ये हमारी अब मेमोरी का हिस्सा बन गया जी। ये बात हमारी मेमोरी के हिस्से तो बहुत सारे बन गए। दाता साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई, दाता साहब हमारी मेमोरी का हिस्सा है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो भी हमारी मेमोरी का हिस्सा है। अब जो वाक़यात हम कुरान में सुनते आए, अहादीस में सुनते आए या अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए, वो सारे हमारे हिस्सा बन गए। सरकार वाले साहब ने ना एक जगह पे फरमाया हुआ है कि मैं
कैसे भूल जाऊं कि मेरी वजह से एक मुकर्रम मातूब हुआ था। देखिए जरा कहाँ की मेमोरी की बात हो रही है डॉक्टर साहब। अल्लाह अकबर। हाय हाय एक मुकर्रब अल्लाह था, अकबर। हैं, और इंसान को हाय हाय हाय। सजदा ना करने पे मातूब ठहरा, उसको है ना अल्लाह जी। अकबर। रायगा सजदे हुए इबलीस के किस बात से, वो जुदा समझा था हक को मुस्तफ़ा की ज़ात से। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु। आपके आपका माबूद तो, उसका माबूद तो था, महबूब कोई नहीं था। महबूब नहीं था। हाय हाय महबूब नहीं था, अल्लाह है? अकबर। तो सरकार कहते मैं हाय कैसे हाय। भूल जाऊं कि मेरी वजह से एक मुकर्रब मातूब हुआ था। कब की मेमोरी है? अल्लाह अकबर। कब की मेमोरी है। और हाय कहा कि अल्लाह फिर वो अकबर। मैंने वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। कालू बला। मैं वो वादा कैसे भूल जाऊं। अब आम बंदे की मेमोरी में ये बातें नहीं है, लेकिन किसी की तो मेमोरी में ये है बात। किसी ने सरकार वाले साहब से सवाल किया कि हुजूर ये जो है, हमें तो वो नहीं याद कि हमने कब अहद किया था अल्लाह से। आपने कहा कुरान सच्चा? कहा जी सच्चा। तो आज सुन लिया, आज सुन लिया तो आज वादा कर लो। हाय हाय अल्लाह अकबर। आज सुन लिया तो आज ही वादा कर लो। इसमें ऐसी कौन सी बात है? क्या चीज़ भूल गए तो भूल गए, तो ये अभी बात आई है सामने, अभी वादा कर लो। कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफहूम, उसका मफहूम है कि तो तुम वो वादा याद रखना जो तुमने मुझसे किया था, मैं वो वादा याद रखूंगा जो मैंने तुमसे किया था। ये हम्म, यानी कि अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि तुम वो वादा याद रखना जो तुमने मुझसे किया तुमने था, किया मैं है, वो हाँ, वादा वो याद वादा रखूंगा जो याद। जो मैंने तुमसे किया वाह था। वाह वाह, सुभान तो अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं। तो बस वो वादा आज ही कर लें, समझ आ जाएगी बात। है। वो कहते हैं ये जो ब्रेन की ना जो हमारी ये कैपेसिटी है, ये है तो बहुत बड़ी, लेकिन हम कभी इसकी पूरी परसेंटेज कभी यूज़ नहीं हम कर सकते। इसकी बहुत बड़ी इसकी रेंज है, पता नहीं कितने ट्रिलियन मेगाबाइट की शायद हार्ड डिस्क हमारी लगी होगी, तो हमें पता भी नहीं है इसका। तो इसके बीच में बहुत ख़जाने, बहुत कुछ आ जाता है, बस वो हम कहीं पे ना उसको सही तरह लोकेट नहीं कर पाते। कहते हैं कुछ दिमाग ऐसे होते हैं कि जो गम को या किसी वाक़े को उन्होंने अपने दिमाग पे लिया ना, तो वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर गए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस आंखें बंद कर ली। कुछ दिमाग ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं। भाग जाने का मतलब है मौके से फरार हो गए, या ख़ुदकुशी कर ली, या ऐसा कुछ लिबादा ओढ़ लिया कि वो उस प्रॉब्लम को कर नहीं सके, मैनेज नहीं कर सके, और वहाँ से दौड़ लगा दी उन्होंने। गम को प्रोटेस्ट बना दिया। हाँ, प्रोटेस्ट बना दिया। और कुछ ऐसे होते हैं जो उस गम से कोई चीज़ रेजुलेट कर रहे होते हैं, वहाँ से कोई एक नई चीज़ निकाल रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि फ़लाने ने ऐसा किया तो मैंने ज़िंदगी से ये सीखा, फ़लाने ने ज़िंदगी में धोखा दिया तो मैंने ये सोच लिया कि ये अच्छी चीज़ नहीं होती, धोखा नहीं देना, मैंने नहीं देना आइंदा कभी किसी को। अगर ये इससे ये नुकसान होता है तो मेरी वजह से किसी को ये नुकसान ना हो। वहाँ से उसने कोई एक पॉजिटिव चीज़ निकाल ली उसके बीच में से। तो हम लोग भी जब गौर करें ना, तो हम कहीं ना कहीं पर इन यादों को बहुत ही खूबसूरती से संभाल सकते हैं। मैंने आपसे एक दफ़ा पहले जिक्र किया था, बानो आपा की बड़ी खूबसूरत बात थी कि हर औरत का दिल जो है ना वो एक ड्राइंग रूम की तरह होता है, और वो अपनी पसंद के लोग उस ड्राइंग रूम में बिठा के रखती है। मियाँ को भी नहीं पता होता वो ड्राइंग रूम कौन सा है ना जी। तो ये ड्राइंग रूम हर एक के अंदर होता है। आपकी मेमोरी है ना, अच्छी मेमोरी है, बुरी मेमोरी, जो भी मेमोरी है, आपने ये फैसला करना है। जैसे सरकार फरमाते थे ना, अपने दिल के दरवाजे के ऊपर दरबान बन के खड़े हो जाओ, देखो क्या तुम्हारे दिल में जा रहा है, क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। कई चीज़ें निकाल देनी चाहिए लाइफ में से, जिसको कहते हैं ना कि मूव ऑन। थोड़ा सा ज़िंदगी को ज़रा देखें कि अभी वाक़या चलना है। वो एक मैंने आपको मिसाल दी थी, एक बड़ी अच्छी मैंने सुन रखी थी कि ये ज़िंदगी की गाड़ी है, चल रही है, और आपके सामने इतनी बड़ी विंड स्क्रीन लगी हुई है, आप आगे देख रहे हैं, और एक छोटा सा शीशा
बैक व्यू मिरर जिसको बोलते हैं वो लगा हुआ है आपका। बैक व्यू मिरर में से आप पीछे देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी तेज़ तो नहीं आ रही, या कोई करीब तो नहीं आ गई, उसको रास्ता देना है, ये क्या करना है, लेकिन फोकस आपका आगे ही होता है। तो ये पीछे देखना जो है ना, ये आपकी मेमोरी है। पीछे देखें लाइफ में, गर्दन घुमा के अपने माजी को देखें कि इसके अंदर से क्या चीज़ मैंने ज़िंदगी में हासिल की है, क्या खोया है, क्या पाया है। सारे दिन का रात को जब आप लेटते हैं कोई ना कोई तज्जिया किया करें, आज मैंने क्या खोया, क्या पाया, आज क्या सीखा मैंने ज़िंदगी से, कौन सी बात मुझे समझ में आई। अगर आप ज़िंदगी के सिर्फ वो बैक व्यू मिरर के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे तो आपकी गाड़ी लाजमी ठुकेगी किसी के साथ। तो सफर नहीं हो सकता, सफ़र नहीं हो सकता। फिर आप फंस गए हैं उस बैक व्यू मिरर के अंदर, आप फंस गए इतनी सी विंडो के अंदर, आप फंस गए, जबकि इतनी बड़ी विंड स्क्रीन आपके पास लगी हुई है जो आपको आगे फोकस करने के लिए अल्लाह ने आंखें दी, आगे देखने के लिए। पीछे देखने के लिए तो अल्लाह ने आंख भी नहीं दी है, वरना ज़रूर दे देता अगर इतना ज़रूरी होता तो। अल्लाह अकबर, वाह। वो देने वाला दे सकता था ना, नहीं दी उसने, कहा नहीं, जो गुजर गया उसे पीछे रखो, अब आगे का भी फोकस करो, जिंदगी आगे भी गुजरनी, मूव फॉरवर्ड करो, जिंदगी में सीख लो। कोई वक्त जिंदगी का ऐसा आया है तुम्हारे अंदर जिसने तुम्हें बर्बाद किया है, उस बर्बाद मोहब्बत से भी सीख लो कुछ कि क्या है। वाह वाह। तो सरकार फरमाते हैं कि देखो ये गम जो है यही तो तुम्हें सरफराज करने आया है, ये गम ही तो तुम्हें बचाने के लिए आया है ज़िंदगी के उन सारी तमाम बातों से। अगर ये आपका गम उस बड़े गम के साथ कहीं पे कोलैबोरेट कर गया तो फिर तो आपका गम अज़ली और अबदी गम बन गया, बड़ा बड़ा गम बन गया जिसको कहते हैं। वो बड़ा गम जब बोलता है ना, फिर उसके अंदर कोई और बात, एक उसके अंदर से कैफियत निकलती है, एक बात निकलती है उसके अंदर, एक सोज होता है। वो कहते हैं वो एक मूवी थी ना, वो कहते हैं बहर तो तुम्हारी ठीक है, सोज नहीं है तुम्हारे अंदर। तो ये जो सोज है ना, वो जैसे सरकार भाई साहब का शेर याद आ गया कि सीने में अगर सोज सलामत हो तो खुद ही अशार में ढल जाती है अफकार की सूरत। सुभान अल्लाह। ये जो सोचे हैं आपकी, ये एक शेर बन के एक शेर बन के निकलती है कि सीने में अगर सोज, अब ये सोज कहाँ से आएगा? और सोज तो कोई दे के जाएगा आपको, खुद नहीं आएगा। ये जो दे के गया इसका शुक्रिया अदा करें कि आपकी ज़िंदगी को सोच दे के गया, अतिया है आपको, गिफ्ट दे के गया बेसिकली तो कहना चाहिए। जिसको आपने ज़िंदगी का इतना नेगेटिव एक पहलू बना के रखा हुआ है, वो तो आपको ज़िंदगी में एक तोहफा दे के गया है, आपके सीने को सोज अता करके गया है, इस बंजर ज़मीन को पानी लगा के गया आंसुओं का, आपके ही आंसुओं का। इस ज़मीन को ज़ाया मत होने दें, इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत फसल पैदा हो सकती है जो कभी किसी के लिए। का सबसे बड़ा तोहफा जुदाई होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महबूब का सबसे बड़ा तोहफा जुदाई है जी, कोई शक नहीं इसके बीच में। तो लेकिन कुछ लोग जो है ना वो इस जुदाई में फंसे रह जाते हैं। कैसे कैसे कमाल के लोगों ने देखे ज़रा, जब वो सोज में जाते हैं क्या क्या शेर कहे हुए हैं कि वो याद पिया की आए, ये दुख सहा ना जाए, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जिया जलाए, ये दुख सहा ना जाए, याद पिया की आए। अब देखिए जब ये शेर कह रहा है उस वक्त तो याद ही है ना उसके पास, तो ये याद ने कई यादों को ताज़ा कर दिया। जैसे सरकार वैसा फरमाते हैं कि जहाँ चांद होता है वहाँ चांदनी नहीं होती, जहाँ चांदनी होती है वहाँ चांद नहीं होता। चांद महबूब है, चांदनी उसकी याद है। सुभान अल्लाह। तो बाज़ औक़ात वो चांदनी इतनी कीमती हो जाती है कि वो कहते हैं कि यही बड़ी कीमती बात है हमारे लिए कि हमारे पास चांदनी है। फिराक विसाल पर भारी है जी, फिराक विसाल पर बहुत भारी है जी। है वो क्या है शेर के, महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर लम्हे जुदाई के गुजरते हैं महीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। आए है अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये बड़े कीमती हैं जी ये राज, इन राज़ों को ज़ाया ना करें, मत दुआ करें कि अल्लाह आपसे आपका हाफजा छीन ले।
ये दुआ करें कि आपका गम आपको सरफराज कर जाए, आपका गम कबूल हो जाए, वो चीज़ सिखा जाए आपको ज़िंदगी के अंदर कि आपसे खैर व बरकत हो, आपसे कई दिलों को करार मिल जाए, चाहे बात की शक्ल में हो, सोच की शक्ल में हो। वो कहते हैं कि एक बड़े बुज़ुर्ग थे, जब वो गुफ्तगू फरमाते थे तो लोगों की आंखें भीग जाती थी। एक दिन तबीयत नासाज थी तो उनके बेटे ने कहा कि इजाज़त हो तो आज मैं बयान दे दूं। आपने कहा दे दो। उन्होंने बयान दिया, खूबसूरत बयान दिया, लेकिन आंखें नहीं भीगी, वो जो भीगनी चाहिए थी हैं वो नहीं भीगी। सोच की कमी थी ना। तो वो बुज़ुर्ग आए ना, तो आके उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आज तबीयत कुछ नासाज है। ओहो, तो दुनिया की रो रो के आंखें भीग गई। तो ये कौन देगा ये आपको सोच? कोई जुदाई देने वाला ही देगा ना आपको, कोई धोखा देने वाला देगा, किसी की याद देगी, किसी की बात देगी। ये जो महबूब है ये बड़ा कीमती होता है, इसको ज़िंदगी के अंदर बड़ा संभाल के दिल के अंदर रखें, ज़रूर रखें। ये आपके लिए बड़ा तोहफ़ा है ज़िंदगी का। देखें वो कितने लोग हैं जो इस रास्ते पे चलते चलते अल्लाह के रास्ते पे यानी कि मजाज से हकीकत का सफ़र कर गए। और बल्कि सरकार वह सब कहा करते थे कि मजाज से जिसको हकीकत मिल जाए ना, उसके लिए तो अल्लाह ताला ने ये शॉर्टकट बना दिया कि तू किधर लंबी सीढ़ियाँ, लंबी रियासतें, लंबी इबादतें करता रहेगा, चल तुझे गम से गुजारते हैं और फटाफट अपना बना लेते हैं। तो अल्लाह ने जिसको कभी बहुत जल्दी अपना बनाना हो ना, तो उसे दुख की मंजिल से गुजार लेता है। उस दिन एक खातून थी, उनकी कॉल आई, वो पॉडकास्ट जो है वो सुनती है। उनका एक बेटा है जो है माजूर है, सिर्फ एक हाथ काम करता है ना। तो वो उन्होंने एक फ़िक्रा बोला कि मुझे मेरे अल्लाह की पहचान मेरे इस बेटे ने कराई। अच्छा। और इस हालत में भी माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। और जब भी हमारी, वो बता रही कि जब भी पॉडकास्ट आती है ना तो मुझे नोटिफाई कर देता है कि अम्मी नई पॉडकास्ट अपलोड हो गई है। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। मेरा थोड़ा दिल भी वो बड़ा ना उस कैफियत मेरी, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देखें कहाँ कहाँ तक बात जा रही है। तो वो तकलीफ़, वो परेशानी जो हमें अल्लाह के करीब कर दे, तकलीफ़ नहीं है, इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा। और ये आपको समझने की बात है कि अगर इस तकलीफ़ के दौर में आपने गिला करना शुरू कर दिया ना, तो इसका मतलब ये अब आजमाइश है आपकी। अल्लाह। और अगर इस तकलीफ़ को आपने कबूल कर लिया तो ये इनाम है आपका। तो ये इसको अपने लिए आजमाइश ना बनाए, कबूल करें। देखें कई दफ़ा हम सीधी गाड़ी भी चला रहे होते हैं ना, तो कोई आके साइड से गाड़ी गलत लेन में आएगा, जिग जैग करता हुआ, तो आपकी गाड़ी से आके हिट कर जाएगा। अब आपकी गलती नहीं है, गलती उसी दूसरे की है, लेकिन नुकसान तो आपका भी हो गया ना। अगर नुकसान आपका हो गया, मुझे याद है एक दफ़ा ना हम जा रहे थे एयरपोर्ट, तो एक वो सरकारी गाड़ी ने आके ना पीछे से गाड़ी ठोक दी। तो हम उतरे तो आपने एकदम से ना रोक दिया, आपने कहा कि वो रहने दो इसको, कोई बात नहीं, इसका भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, अब आगे चलो। इस झगड़े में ना पड़ जाना कि उससे पैसे लेने हैं, उसके दफ्तर जाओगे, सरकारी दफ्तर है, एप्लीकेशनें दोगे, अप्रूव कराओगे, इतना टाइम लगाओगे, माफ़ कर दो, आगे चले जाओ। सुभान अल्लाह। हम माफ़ नहीं कर रहे डॉक्टर साहब। सबसे बड़ा जो अलमी है ना हमारा इस पूरे फेज़ के अंदर, कि माफ़ी हमारे अंदर से ना कहीं माइनस होती जा रही है। हम किसी को किसी तरह से कोई गुंजाइश देने के काबिल नहीं रह गए हुए कि गलती की गुंजाइश दे दो भाई, इसको गलती कर गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, माफ़ कर दो यार, कोई मजबूरी होगी, कुछ ऐसा कर गया, नहीं, माफ़ भी नहीं कर रहे, गुंजाइश भी नहीं दे रहे। कोशिश की हमने, बहुत कोशिश की। सरकार वैसा फरमाया करते थे कि अपनी कोशिश के नतीजे का नाम अल्लाह ताला रख लो। सुभान अल्लाह। अपनी कोशिश के नतीजे का नाम अल्लाह ताला रख लो। कि या अल्लाह मैंने सिद्के दिल से मुकम्मल कोशिश की है, अब अगर तेरा हुक्म है कि नहीं होना तो मैं इस पे भी राज़ी हूँ, मेरे हिस्से में कोशिश ही है
इसको इनाम देना, इसका इनाम ना देना तेरे इख्तियार में। तू दे देगा हम भी खुश हो जाएंगे, नहीं देगा हम फिर भी तेरी रज़ा में राज़ी हैं। ये रज़ा पे राज़ी रहने वाले लोग डॉक्टर साहब ये बड़े कमाल के लोग होते हैं कि ज़िंदगी का हर अलम, ज़िंदगी का हर रंज व गम उसको अल्लाह की तरफ से एक इनाम के तौर पे में देख रहे होते हैं। एक सरकार वाले साहब का शेर है कि ज़िंदगी संगे दरे यार से आगे न बढ़ी, आशिकी मतलाए दीदार से आगे न बढ़ी, आगे न बढ़ी बस में होता तो तेरी बज़्म सजाते हम भी, बेबसी साया दीवार से आगे न बढ़ी। हाय हाय अल्लाह अकबर। तो ज़िंदगी के अंदर जो है ना जी ये कीमती चीज़ें, इनको रखना चाहिए, अपने दिल का मेहमान बना के रखना चाहिए। ये आपके कल्ब के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जो कहे ना कि ज़िंदगी में मुझे कोई दुख नहीं मिला, समझें कि बस वो पत्थर दिल इंसान है। ये कैसे हो सकता है कि जिसको किसी को दुख ही ना मिले ज़िंदगी में? ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। कोई पत्थर ही होगा जिसको कोई ना गम होता है ना कोई खुशी होती है। या फिर आपका विज़न इतना बड़ा हो जाए कि गम और खुशी दोनों एक मकाम पे आके खड़े हो जाएं। वो कहते हैं वो गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। तो ये दिल का मकाम है कि जहाँ पर खुशी और गम दोनों बराबर हो जाते हैं, और ना उन्हें कोई हुज़्न होता है, ना कोई गम होता है, ना उन्हें कोई खुशी होती है। उनका रुजू कहीं और होता है। वो अल्लाह के ख़ास किस्म के वो लोग होते हैं और उन पर बड़ी मेहरबानियाँ होती हैं कि गम में से गुज़ार के अपना बना लिया, उसने अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रिहाई है, असीरी है क्या रिहाई है। वाह। तो वो बन के रहो किसी के, बहुत अच्छी बात होती है। ये उसको संभाल के रखो ज़िंदगी के अंदर। महबूब तो होना ज़िंदगी का एक लुत्फ़ है। मैं कैसे कह दूं कि ये कोई बुरी याद होती है? ये बिल्कुल बुरी याद नहीं होती, ये बहुत हसीन याद होती है। आज भी देखें ना, आप कभी पुरानी एल्बम खोल के बैठ जाए ना, तो कोई हैप्पी मोमेंट्स आप देख रहे हो ना तस्वीर के बीच में, तो आप बैठे बैठे हैप्पी हो जाते हैं। वो तस्वीरें देख के हाँ कितना मज़ा आया, हम मरी के टूर पे गए थे, हमने ये किया वो किया, वो देखो ये वो वक्त था फलाना था है। तो ये सारी बातें देखते देखते आप भी उस मोमेंट के अंदर घुस जाते हैं और हैप्पी हो जाते हैं मोमेंट के अंदर। इसी तरह से जब कभी हम किसी गम को याद करते हैं तो हम मौके पर गमगीन भी हो जाते हैं। अननेचुरल नहीं है ये, बहुत नेचुरल है ये सारा कुछ होना इंसान के साथ। हो जाए, लेकिन इसको वक्ती रखें ताकि ज़िंदगी में आपका कोई मसरफ़ और बन जाए, ज़िंदगी के अंदर कोई बात खुल के आपके सामने आ जाए। ये ज़िंदगी का जो गम है ये आपको आखिरत के लिए तैयार करवाया जाता है ताकि आपकी नरम मिट्टी के अंदर वो बीज पैदा हो जाए जिसको ख़ास अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए चुन रखा होता है। गम वाले को ना एक चीज़ बड़ी मज़े की मिलती है डॉक्टर साहब, यकसुई। और यकसुई मिलती है, हमा हाल एक ख्याल मिल जाता है उसको। और यही यकसुई तो अल्लाह ताला चाहता है कि ये यकसुई आपको जो है ना, ये इधर से जब निकले तो फिर मेरे साथ ये यकसुई कनेक्ट हो जाए। तो जब वो कनेक्ट हो जाती है ना आपकी, तो फिर सरकार वैसा फरमाते हैं कि अगर मजाज से हकीकत भी मिल जाए आपको तो उस मजाज को भी सलाम कर लेना चाहिए कि ये भी तेरा ही दिया हुआ तोहफा है। हम शायद यहाँ तक ना पहुँच सकते, लेकिन तेरे गम ने हमें इतना सरफराज कर दिया कि उसने अपनी बारगाह में हमें कबूल कर लिया। हम अपना टूटा दिल लेके उसकी बारगाह में पहुँचे और उसने अपना बना लिया हमें। यकसोई से ऊपर ना मुझे हज़रत का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि दो ख्याल वसवसा है, एक ख्याल सिराते मुस्तकीम है। तो ये यकसोई आपको सिराते मुस्तकीम पे ले जाती है, सीधे रास्ते पर। ये हमारी परेशानियां, हमारी गलत फहमियाँ होती हैं, कोई तो हो जो हमारी गलत फहमियाँ दूर करें। एक शख्स ने मुझे वाक़या सुनाया, कहते हैं मेरे ऊपर बड़ा गम आ गया ना, तो मुझे किसी ने एक बुज़ुर्ग का नंबर दिया
तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, बड़ा गम आ गया, बड़ा गम आ गया। जवाब में उस बुज़ुर्ग का एक वन लाइनर फ़िक्रा था कि बेटा लगता है तुझे किसी की हाय हाय दुआ हाय लग गई हाय है। हाय। वाह वाह वाह। कहते हैं मेरा तो पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल, मेरा तो सोच फुक मैं क्या गिले कर रहा था, और मुझे एक अलग जो है मेरा रुख बदल दिया, और मुझे एक और तरफ उन्होंने जो है मेरा रुख मोड़ दिया कि लगता है तुझे किसी की हाय दुआ हाय लग हाय। गई। अब देखिए कितना हाय हाय। पॉजिटिव ये बात है सारी की सारी, जिसको लोगों ने कितना नेगेटिव रखा हुआ है कि जी गम दे गया, गिले में रह गए, छोड़ दिया मुझे, मेरा मियाँ छोड़ गया, तो फलानी ने धोखा दे दिया मुझे, अहद व पैमा हमारे साथ थे, वादा वफा कहीं और कर दिया। तो इस तरह के वाक़यात तो डॉक्टर साहब भरे पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला से ना आप दुआ किया करें कि या अल्लाह, एक तो मुझे मेरा गम संभालने की अहलियत अता फरमा, और दूसरे नंबर पर तू मुझे से बेहतर अता फरमा। अब बंदा सोचे कि फ़र्ज़ करें महबूब ही हो, चलें कोई भी, बंदा सोचे कि इससे ज़्यादा अब मेरे लिए क्या हो सकता था। मेरी तो कायनात ही इसके साथ जुड़ी हुई थी सारी की सारी। लेकिन जब आपकी दुआ कहीं कबूल होती है ना, तो अल्लाह ताला फिर आपका जो नसीब है वो ऐसी जगह पे जोड़ता है जहाँ पे आपको अपने नसीब पर नाज होना शुरू हो जाता है। आप उससे कम्युनिकेट तो करके देखें, उससे बात तो करके देखें, उससे कह के तो देखें कि या अल्लाह ताला मुझे से बेहतर अता फरमा। अब पता नहीं वो आपके काबिल नहीं था या आप उसके काबिल नहीं थे, जो भी था, लेकिन मालिक तो सारा कुछ कर सकता है। वो एक जगह पे सरकार ने फरमाया ना कि अल्लाह चाहे तो क्या सारों को मुसलमान नहीं कर सकता, मोमिन नहीं बना सकता। आपने कहा जिस दिन सारे मोमिन हो गए ना, उस दिन क़यामत आ जाएगी, जॉब ख़त्म। तो ये उसकी मंशा ही नहीं है। उसकी मंशा हो कि वो सारों को खुश रखना चाहता है तो वो रख सकता है, ये उसकी मंशा ही नहीं है। उसने दुख खुद पैदा फरमाया है, उसने खुशी खुद पैदा फरमाई है, वो इन दोनों चीज़ों का खालिक खुद है। तो ये बात समझें कि भेजने वाला कौन है। अगर भेजने वाले के साथ आपका जब ताल्लुक़ बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये जो दुनियावी आपके दुख हैं ये कहीं सिमटना शुरू हो जाते हैं। आपको ये बात समझ आ जाती है कि ये आया कहीं और से है। ये परिंदा जो आया है ना, जिसको मैं गम का परिंदा कह रहा हूँ, तो ये गम का परिंदा राहत का परिंदा भी हो सकता है। वो चिट्ठी राहत की भी हो सकती है, पैगाम राहत का भी हो सकता है। और उसने कहा कि जब मैं गम की चिट्ठी भेजता हूँ, पैगाम बीच में राहत का होता है कि अल्लाह आपको वो गम दे के अपने करीब कर लेता है कि आप अपने आंसुओं को लेकर जब उसकी बारगाह में जाते हैं तो वो आंसू तो फिर नगीने बन जाते हैं, मोती बन जाते हैं, और वो मोती उसकी बारगाह में फिर कबूल होते हैं। आप सरकार वैसा तो फरमाया करते थे कि आप अपनी रोनी सी सूरत यानी कि रो नहीं रहे, रोनी सी सूरत बना के भी उसकी बारगाह में चले जाएंगे तो वो कबूल कर लेगा। कुजा के इतनी करीम रोता नहीं देख सकता अपने बंदों को। तो आप खुलूस दिल से उससे एक दफ़ा कह के तो देखें। वो अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, बड़ा रहम वाला है, वो बड़ी बड़ी आपको बहुत चीज़ें अता कर सकता है। आप उससे बस लो लगाएं। ये जो ज़िंदगी में आप फंस जाते हैं ना, तो ये एक किस्म का ना आपको वो होता है तंबी अल्लाह की तरफ से, वो दुनिया के पीछे मत भागो, रुक जाओ, ठहर जाओ। अब भी गम दे के भी थोड़ी देर के लिए ना साइलेंट करवा देता है इंसान को। कहीं पे कोई बड़ा हादसा दिखा के एकदम खामोश करवा देता है। आप बड़े ज़ोर और शोर से चल रहे होते हैं और पता चला स्टॉक मार्केट रात को गिर गई जी, ओ हो, आप रुक गए, अब कुछ नहीं हो सकता। लॉस हैज़ बीन डन, डैमेज हैज़ बीन डन, हो गया, रुक गए, अब क्या। वहाँ पे जब कुछ नहीं समझ आ रही होती, फिर इंसान अपनी उस ज़ात को आवाज़ देता है जिससे उसकी सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो वहाँ पर उसको आवाज़ देना, उससे ताल्लुक़ बनाना, ये अल्लाह की मंशा है कि वो चाहता है कि ये मेरे पास आए, किसी तरीके से भी आ जाए। अगर ऐसे आ जाएं तो ये तो बड़े शॉर्टकट वाली बात है कि वो हम उनके पास गए हरफ़े आरजू बनकर, ख्वाहिश थी, है ना जी, हरी में नाज में पहुँचे तो बेनियाज हुए।
और पहुंच गए, अब क्या रोना रोते हो हैं? अल्लाह अकबर। वो उसामा हमारा जो माशाल्लाह, वो बड़ी उस दिन कॉल पे बात हो रही तो बड़े मजाक में वो कहते हैं कि अभी आपकी जब क्लिप्स लगती है ना और आपकी बातें लोग शेयर कर रहे होते हैं, हजरत की बातें जो आप बता रहे होते हैं वो लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे होते हैं, तो मैं वही सोचता हूँ कि जब ये डॉक्टर हमारे पास आया था तो ये खुद भी बोल नहीं सकता था, इतना घबराया हुआ था। आए हाय। तो ये बस लाइफ में जो आने वाले गम है उसको कबूल करना है। हजरत ने उस दिन एक ऑडियो में ना बड़ी बड़ी मुश्किल बात बड़ी आसानी से समझा दी ना, कि हम ये गिला करते रहते हैं कि उसका मफहूम है ना कि लोग हमसे बागी हुए पड़े, तो वो इरशाद फरमाते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आपका वजूद आपसे कब बागी होगा, असल में यही तो बागी हुआ पड़ा, वाकई जी। और इसी को तो काबू करना है। सेहत का गम मिल जाता है जी लोगों को, जिस जिस्म के ऊपर सारी ज़िंदगी नाज किया होता है, एक वक्त में आके वो आपके इशारे कबूल करना छोड़ देता है, आपका कहना नहीं मान रहा होता। सांस चाहिए, सांस सही नहीं दे रहा, हरकत करना चाह रहे, घुटने साथ नहीं दे रहे, गोश्त चबाना चाह रहे हैं, दांत साथ नहीं दे रहे आपके, नब्ज़ ऊपर हो गई, दिल नीचे हो गया, स्टंट डल गया, बाईपास हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, वो आपका साथ था ये सारे का सारा। ये जो गम है ना जी, ये आपके कपड़ों की तरह आपके जिस्म पे नहीं होता, आपकी खाल की तरह आपकी हड्डियों के ऊपर होता है, ये ऐसा उसने आपको पकड़ा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये गम असासा है, ये अगर आपके जिस्म का ये हिस्सा बन गया हुआ है तो इस हिस्से को आपने काट के नहीं फेंकना। अब आपने देखना है कि मैंने इसके साथ रहना कैसे है, क्या खुशी के साथ मैं कबूल कर रहा हूँ इसको, या मैं गम के साथ या मैं गिले के साथ कबूल कर रहा हूँ। गिला नेगेटिव थॉट है, शिकवा नेगेटिव थॉट है, और आमीन कहना इंतहाई पॉजिटिव थॉट है। आमीन कह के तो देखें कि या अल्लाह तूने गम दिया, आमीन। आमीन जब आप एक दफ़ा कहते हैं तो आपके कई कुफल खुल जाते हैं, कई ताले खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं आपके लिए। गम में आमीन कहना भी सीख लें कभी। वो देखें कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब कुछ इधर से आया और सब कुछ ने वापस आना है। जो रूह आई है यहाँ पर उसने वापस जाना है। जब जाना ही ठहरा तो तुम यहाँ पे कौन सी शिकायतें कर रहे हो? अब क्या था, जान दी उसी की थी, हक तो ये हक अदा ना हुआ है, हक अदा ना तो हुआ, जो अल्लाह ने जान दिया आप उसका तो हक अदा करो पहले। हर नमाज में हम सूरह फातिहा के बाद आमीन कहते हैं, तो जिंदगी को ऊपर भी आमीन कह दे जी। जो तकालीफ है, जो परेशानी है, आमीन कबूल है। जैसे सरकार वाले साहब ने फरमाया था ना कि वो दुआ है ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत, कि दुनिया भी हम सही चाहते हैं, आखिरत भी हम सही चाहते हैं। तो कितना आसान सा फार्मूला सरकार वाले साहब ने बता दिया कि वालिदैन खुश कर लो तो दीन काम आ गया आपका, और बीवी बच्चे को खुश कर लो तो दुनिया भी आपकी कामयाब होगी। पूरी दुआ का मफहूम जो है ना जी, ये दो बातों के अंदर छुपा हुआ है जी। ये उनको भी राजी रखो, बीवी बच्चों को भी राजी रखो। तो ये इन दोनों के दरमियान जंग नहीं करवानी, बीवी बच्चों के और वालिदैन के दरमियान। ये अब आपका खेल है कि कैसे बचा के निकलना है दोनों के दरमियान से, कि उधर भी गुस्ताखी ना हो और इधर के हकूक भी ख़त्म ना हो। तो ये इसके लिए बड़ा रैशनल और स्मार्टली प्ले करना पड़ता है दोनों के दरमियान में आपको, कि आपने अपने बीवी बच्चों को भी लेके चलना है और अपने वालिदैन को भी लेके चलना है। कई लोग मैंने देखा जी, शादी कर ली जी, जहाँ करना चाहते वहाँ हुई नहीं, वालिदैन ने जिधर कह दिया जी कर ली हमने शादी। ओ शादी तुम कर रहे हो, अपने अल्फाज तुमने आमीन 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 कबूल 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 किया है तुमने वहाँ पर, वो किया है तो अपनी ज़ुबान का ही साथ दे दो, और किसी बात को अल्लाह का अमर भी समझो कि ये अल्लाह का अमर भी है, इसके ऊपर भी कबूल करना शुरू कर दो। कई ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास जी, वो कहते हैं कि जी हमारी बीवी बड़ी ऊंचा बोलती है, बहुत सख्त बोलती है, हमारे साथ उसका सलूक अच्छा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मैं कहा तुम कबूल करने वाले बन जाओ, तुम लड़ रहे हो, कबूल नहीं कर रहे अभी तक, कबूल करके तो देखो शायद वही बदल जाए। आप कहते थे कि वो बद किरदार से मोहब्बत करो, उसका किरदार बदल जाता है। ये तो मैं बद किरदार की बात बता रहा हूँ।
मोहब्बत करनी है, हाँ, तो कारोबार और नहीं क्या। करना ना। हाँ, लोग कारोबार वो कर रहे कहते होते हैं ना। सरकार जैसे फरमाते थे ना कि घर में कानून नहीं नाफिज करनी, मोहब्बत नाफिज करनी है। मोहब्बत तुम नाफिज मोहब्बत करनी है, नाफिज करो। सुभान अल्लाह ने अल्लाह। तुम्हें अगर किसी एक मोहब्बत से भी ज़िंदगी में रूश नाश करवाया है, उस मोहब्बत को लेके बांटो, उसको फैलाओ। ना कि मोहब्बत के रूठने का ढंडोरा ही पीटते चले जाओ, ये हो गया वो हो गया। छोटे लोग हैं जो शोर मचाते हैं, बड़े लोग खामोश हो जाते हैं। छोटा पांडा है, स्मॉल कराकरी, वो शोर मचाएगा। खाली है ना एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल हमेशा शोर करेगा। भरा हुआ जो होगा वो खामोश रहेगा। उसको मारोगे भी तो आवाज़ नहीं आएगी तुम्हें। उस दिन एक खातून आई, वो कहती हैं कि मेरा शोहर मेरे ऊपर 1 रुपया नहीं लगाता, और 1 रुपया कहीं गलती से खर्च हो जाए तो उसको अजियत होती है। मैंने कहा वो बेचारा बीमार है, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए हमदर्दी कोई करो। शक नहीं, और लाखों रुपए कोई कमाता शक है, नहीं। जी हाँ, लाखों रुपए कमाता है, लेकिन कहते हैं कि मेरे पर जब बात आती है तो मैंने कहा बस उसके साथ हमदर्दी करनी है, उसका गिला नहीं करना। मेरी तकदीर मेरे अल्लाह का फैसला है, मेरा शोहर मेरे अल्लाह का फैसला है, मेरे बच्चे मेरे अल्लाह का फैसला है, तो इसको मैंने एक दिन कबूल अपनी करो। बेगम साहब से कहा, मैं मैं अपनी बेटी पे लगाता हूँ पैसे, मुझे बिल्कुल नहीं दुखते। ये जो मैं किसी की बेटी पे लगाता हूँ ना, वो बड़े दुखते हैं मुझे। अल्लाह अकबर है। लेकिन लगाने है ना जी, वही बात, अल्लाह का हुक्म है ना जी। लगाने पड़ते हैं जी, और अच्छी वो बात है। मैंने एक हदीस, मैंने उस दिन वो वीडियो में ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उसका मफहूम है कि एक सहाबी ने उनसे पूछा कि वो काफ़ी ना कि एक पैसे का अगर मैं डिवाइड करूं, उसमें मैं जिहाद फी सबिलिल्लाह पे खर्च करूं या अपनी वाइफ पे खर्च करूं, किसका दर्जा मुझे, किसका सवाब मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जो तुम अपनी वाइफ पे खर्च करते हो उसका सवाब तुम्हें सबसे ज़्यादा है। तो ये इधर आके फिर लोगों को समझना होगा ना कि चाहे खुशी से है चाहे नहीं है, करना पड़ेगा सवाब के सरकार लिए। वैस साहब के पास जब ना कभी पैसे बिल्कुल कम हो जाते थे ना, ख़त्म होने वाले होते थे, हम सबको खाने पे ले जाते थे कि जो थोड़े से रह गए ना ये भी ख़त्म कर दो। और मैं इन पे बेस क्यों कर रहा हूँ, उसकी रहमत पे क्यों नहीं मैं बेस करता? जिसने मुझे पहले दिए हैं वो फिर क्यों नहीं मुझे दे सकता? और ये पैसे मैं बचाने के लिए बैठा हूँ कि बच जाएं ये किसी तरह से। आप कहते चलाओ खाना खाने चले, वो भी मुका के आओ, ख़त्म करो है। वो मालिक है, वो दे देगा, फिर दे देगा। पहले नहीं दिए उसने, हमको उसकी रहमत से मायूस हो गए। तो मायूस तो वो होते हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं डॉक्टर साहब। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, बार बार कहा है, रहमत से मायूस नहीं होना, नहीं होना। कह कह के अल्लाह ताला ने बार बार इसका तज़किरा किया, बार हाँ मकाम पे। लेकिन हम हैं कि बार बार फंस जाते हैं, और बार बार वो जिक्र करते, बार बार फंस जाते हैं हम। तो नतीजा क्या निकलता है कि कहीं पर हम वो फिर मायूस ही बन जाते हैं। कई लोग हैं ना जी जिनकी ज़िंदगी कभी को अच्छे मोमेंट्स उनके या कम आए हैं या बुरे ज़्यादा आए हैं। कहते हैं ना कि नशेबो फराज ज़िंदगी के आते हैं। वो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा वो ECG देखी है तुमने कि वो ऐसे से यूँ चल रही होती है? मैं कहा ये ज़िंदगी है, ये सीधी हो गई ना तो इसका मतलब है इंतकाल। ये सीधी हो गई है। तो मैंने कहा सीधी ज़िंदगी कभी नहीं हो सकती। ये पैटर्न है रब ताला का कि उसने हर चीज़ के अंदर बैलेंस रखा है। उतार भी है हर लेवल के ऊपर, चाहे कोई अरबोपति है और चाहे कोई हज़ारापति है, तो दोनों के अंदर ये नशेबो फराज चलेंगे। ना पैसा हर सलूशन का हल है, ना गरीबी हर चीज़ का प्रॉब्लम है। आपका अपना अंदर जो है ना जी, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये घुस बैठी है आपके अंदर, घुस जाते हैं। इनको काबू करें, इनको निकालें और अल्लाह की रहमत को आवाज़ दें, मांग लें उससे, उसके साथ ताल्लुक़ पैदा करें। ये बड़ा खूबसूरत सुनहरी मौका होता है जब आपको ज़िंदगी कोई गम देती है। आप फ्रिजाइल हुए होते हैं, ऐसे जैसे एक रोता हुआ मासूम बच्चा, इस तरह के आप हुए होते हैं। उस मासूमियत में उसी बेकरारी के साथ अपने रब को पुकार लें, वो ही आपको फिर आपको ऐसा सुकून देता है, आपके दिलों की राहत बनता है। कहा मेरे जिक्र में है राहत, सिर्फ मेरे ही जिक्र में है राहत, और तुम कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मत ढूंढो कहीं और, अल्लाह की रहमत के साथ जुड़ जाओ, तुम पर भी रहमत की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। और वो तो इतना रहीम है कि वो अपनी रहमत फिर आपके हाथों से बंटवाता है।
सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अपनी रहमत आपके हाथों से बंटवाता है वो बेशक, आप उसकी रहमत के जो वो है ना रहीम होना, वो सिफ्त वो आप में से झलकनी शुरू हो जाती है कि आप लोगों के लिए रहीम बनना शुरू हो जाते हैं, रहम वाले बनना शुरू हो जाते हैं। सिफ्त अल्लाह की है, वो जिसको अता करे उसको मिलती है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मिलती है उसको जिसके अंदर कभी ज़िंदगी में गम आया हो, मोहब्बत आई हुई हो। और अगर वो मोहब्बत आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता हो जाए या अल्लाह ताला की अता हो जाए, दोनों एक ही बात है, एक ही रास्ता है। जैसे सरकार फरमाते थे कि अल्लाह के पास जाओ तो वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाते हैं, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ तो वो अल्लाह ताला का रास्ता बताते हैं। यानी कि ज़मीन से आवाज़ जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह, और उधर से आवाज़ आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे लिए तो बड़ा ये कीमती मौका है कि ये अगर कभी ख़जाना है, ये गम एक ख़जाना है, आपको मिल जाए तो इसको ज़ाया मत करें, इसके साथ झगड़ा मत करें, इसको इनाम समझें, इसको पालें। ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एसेट बन के आपके सामने आएगा। तो जो बच्चे ये फंस रहे हैं जगह जगह पर, वो अपने उस फंसे हुए दौर में ज़िद करते हैं अल्लाह से, या अल्लाह ये दे दे, रौला जैसे रौला डाल दिए, यही दे यही दे यही दे। अच्छा, इतनी दुआओं से मांगा हुआ अगर आपको मिल जाए, कल वो टका टोकरी हुआ पड़ा हुआ होता है, यकीन करें। जिसको दुआओं से मांग मांग के लिया होता है, कल उसी से झगड़ा कर रहे होते हैं, कल को उसी के साथ ही इट खड़का लगा हुआ होता है आपका रदीफ काफिया सारा ऊपर नीचे हुआ पड़ा हुआ होता है, जिसको आपने दुआओं में रो रो के मांगा था। तो क्या मिला फिर आपको? तो जिनको नहीं मिला वो फिर उनके लिए अभी बड़ा रास्ता बाकी, खुला रास्ता बाकी है उनके लिए। मैं कहता हूँ कि वो मोहब्बत ना, शादी हो जाए तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती, शादी रह जाती है। तो शादी ना हो तो मोहब्बत रह जाती है। मुझे बात याद आ गई, वो उस दिन एक खातून आई तो इसी तरह से रूहानी गुफ्तगू हो रही, तो एक उन्होंने बीच में मुझे रोका और कहती हैं कि मेरी तो ज़िंदगी में सारी परेशानी है, तो मुझे कब मेरे ऊपर अच्छा वक्त आएगा, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि रात को नींद आई थी, सुबह भूख लगी थी, खाना खाया था, यहाँ चल के आई हो, यहाँ से चल के जाओगी, इतनी नेमतें अल्लाह की ना, अगर तुम्हें नजर आनी शुरू हो जाए तो तुम सजदे से सर ना उठाओ। सुभान अल्लाह। ये जो जिद पकड़ी हुई है ना, ये जिद, इससे निकल आओ। आपकी पसंद की कितनी चीजें नहीं हो रही, उसके अलावा ये देखो कि अल्लाह ने कितनी चीजें तुम्हें बगैर मांगे दी हुई है, जिनका तुम्हें एहसास ही नहीं है। तो ये ऐसी है जी। सरकार फरमाते हैं ना कि जितना बड़ा भी गम हो नींद से पहले तक का होता है। सो जाते हैं आप, कमाल बात है। इतने गम में भी आप सो जाते हैं, इतने गम में भी आप खाना खा लेते हैं। तो जब इतने गम में ये सारा कुछ करें तो जिंदगी भी गुजार ले, क्या रखा है इन बातों में। आए है सुभान अल्लाह। एक ही बारी मिलनी है, पुनर्जन्म तो होना नहीं, दूसरी दफा तो आना नहीं। ये सारे जन्म ना आपके इसी बॉडी के अंदर ही हैं, यही टूट रहे हैं। जब एक चीज, एक आपके अंदर किसी का इंतकाल होता है ना, एक आपका, तो दूसरा आपका जन्म लेता है वही, और वो आपकी ग्रोथ होती है। वाह वाह। एक आप मर गए कि जब आपने फर्ज की किसी से मोहब्बत की और वो नाकाम हो गया, आप मर गए। अब जो नए पैदा होंगे ना, वो इससे ऊपर की कहानी होगी कि वो अब यहां से निकला, एक नए दौर में दाखिल हुआ और नई कहानी का आगाज हो गया। और देखिए क्या क्या अल्लाह ताला रास्ते निकाल के दिखा देता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि अपनी ज़िंदगी देखता हूँ मैं, लोगों की भी नज़र आती है, मुझे तो खुद भी पता है, मैं इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं जब सरकार का विसाल हुआ ना जी, तो बड़ा लाडला बेटा मैं, और बड़ा ऐसे जैसे फूलों में मुझे छुपा के रखा हुआ था आपने। तो आपके विसाल के बाद मुझे ऐसे लगे कि जैसे ना मेरे ऊपर कोई सूरज चमकता दहकता हुआ जो है ना, वो मेरे सामने आ गया हुआ, और मुझे ज़िंदगी के हर चीज़ के अंदर गम ही नज़र आता था।
कोई किशोर का हंसता हुआ गाना सुन लूँ तो गम नज़र आता था, कोई नात शरीफ सुन लूँ तो गम नज़र आता था, कोई कव्वाली सुन लूँ गम नज़र आता था। लोगों के चेहरे मुझे गमगीन नज़र आते थे, अंदर गम था मेरे, हर तरफ गम। जब मुझे पता चला कि ये सारे ही गमगीन हैं तो मैं उस गम के साथ ना कनेक्ट कर गया। वो मेरा गम थोड़ा बड़ा हो गया, उसकी वो कहना चाहिए कि वो दायरा उसका वसी हो गया। तो मुझे वो जितने गम वाले पे लोग थे ना, मुझे टकरने शुरू हो गए। तो मैं उनके साथ मिल मिल के देख देख के कि यार ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चल रही है, बात चल रही है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी का आगे काम है, ज़रूर ये गम आया है, कोई वजह होगी ज़रूर इसके साथ। लेकिन उसने बड़ा कुछ मुझे सिखाया जी। तेरा गम रहे सलामत, मेरे दिल को क्या कमी है। मैं कहता हूँ कि वो सलामत रहे, उनका गम, उनकी याद, उनकी बात, कि हम आज भी उनकी याद में ही बैठे हुए हैं। मैं कैसे कह दूँ कि या अल्लाह छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा तो सारा कुछ, मेरा ईमान, मेरी तरक्की, मेरा वजूद मेरे उस माजी और मेरे गम के साथ मुंसलिक है। मेरी सारी तरक्की, मेरी सारी गुफ्तगू उस गम का असासा है। तो ये मैं कैसे कह दूं कि छीन ले मुझसे मेरा हाफिज़ा। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता मेरा गम बिल्कुल ताज़ा रहे, तरो ताज़ा। मैं तरोका लगाता हूँ उसको ताकि ताज़ा ही रहे वो। गम हाँ है, शबे इंतज़ार की बात हूँ, गम बरकरार की बात हूँ, उसी ताजदार की बात हूँ, बड़े इफ्तिखार की बात हूँ। तो आप ये भी गौर करें कि उसी की बात है ये सारी, जिसने गम अता किया। कनेक्टिविटी आपकी उसी के साथ ही बननी है अल्टीमेटली। अगर आप रुजू कर जाएं उस वक्त में, अल्लाह से गिले की हालत में नहीं, अल्लाह से इस मामले में कि या अल्लाह आमीन, शुक्र तूने दिया है, शुक्र तू मुझे गुजार रहा है, शुक्र। अगर वो इस सफ़र में आपके साथ नहीं है, गम के सफ़र में, तो फिर शैतान ज़रूर है आपके साथ। अल्लाह अकबर। जिसको मैं अपनी याद से गाफिल कर देता हूँ, उसके साथ एक शैतान मुकर्रर कर देता हूँ। तो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे गमों को तू सरफराज फरमा, हमें इन गमों की वहशतों से हमें आज़ाद फरमा, हमें गिलों की दुनिया से आज़ाद फरमा, हमें अपना बना के रख, अपने करीब रख, अपने करीब वालों में रख। बस फिर ज़िंदगी आपको जो है ना बड़ा कुछ देगी, यहाँ भी देगी, वहाँ भी देगी। जो संगतें जिनका आप इंतज़ार करें वो आपके इंतज़ार में बैठी हुई हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके इंतज़ार में बैठी हुई है। जिनकी मोहब्बत उधर है उनको जाने में आसानी है, जिनकी इधर है उनको यहाँ से जाने में मुश्किल है। तो ऐसी मोहब्बत रखें कि जब यहाँ से जाएं तो मोहब्बत इंतज़ार में बैठी हो आपको रिसीव करने आए हैं। क्या खूबसूरत मंजर हो गया कि आपकी मोहब्बत आपको रिसीव करने आई है। वाह भाई वाह, रौनकें लग जाएंगी जनाब। जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही हमारा इस्तिक़बाल, और ये आपकी मोहब्बतें हैं। इंशाअल्लाह खैर से होगा जी, ख़ात्मा भी खैर से हो, ज़िंदगी भी खैर से हो, और लोगों के लिए भी खैर बने, खैर बांटे। बस निकाल दें ज़िंदगी को, गिलों से आज़ाद कर दें। गम बुरी चीज़ नहीं है, गम बहुत अच्छी चीज़ है। गम को कबूल करना है जी। गम भी गुज़श्तनी है, खुशी भी गुज़श्तनी, कर गम को इख्तियार के गुजरे तो गम ना हो। बेशक ऐसी है, ऐसी है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। ज़िंदगी उसके हवाले कर दें जिसके हवाले हमने हो ही जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।